कल आपने पढ़ा था अध्याय कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान अध्याय 9 जंतुओं में जनन। इसमें आपने पढ़ा था कि जनन यानी ऐसा जीव जो वैसा का वैसा जीव पैदा करे वो क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। उसके बाद में पढ़ा था जनन की विधियां। जनन दो प्रकार से होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। उसके बाद में आपने पढ़ा था लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या था, एक नर और एक मादा होती है। नर में आपने एक तो पढ़ा था नर जनन तंत्र और दूसरा पढ़ा था आपने एक मादा जनन तंत्र। दो पढ़े थे, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। उसके बाद में आपने पढ़ा था नर जनन तंत्र में से वृषण में से क्या निकलता है, शुक्राणु निकलता है, और मादा जनन तंत्र में अंडाणु। जब शुक्राणु और अंडाणु मानव से निकलता है वो कहते हैं शुक्राणु, और ये है वो क्या होता है, अंडाणु। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होता है, उस क्रिया को अपन बोलते हैं निषेचन। निषेचन। उसके बाद में आपने पढ़ा था कि निषेचन दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक निषेचन और एक बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन वह होता है जो किसी मादा के शरीर के अंदर होता है, यानी शुक्राणु और अंडाणु है वो शरीर के अंदर मिलते हैं। और बाह्य निषेचन वह होता है जो शरीर से बाहर की तरफ होते हैं, जैसे मेढक के प्रजनन है वो बाह्य निषेचन के अंतर्गत आता है। अब अपन पढ़ेंगे, अपना टॉपिक है वो है जरायुज एवं अंडायुज। और दूसरा है अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंडायुज। क्या होते हैं कि जो जंतु जब प्रजनन करते हैं तो जरायुज होते हैं वो क्या करते हैं, वैसा का वैसा जीव पैदा करते हैं। लेकिन अंडायुज वो होते हैं वह जंतु जो जनन करने पर एक अंडा पैदा करते हैं और अंडे के बाद में वो वैसा का वैसा जीव बनाते हैं। तो अपन इसमें लिख देंगे वह जंतु जो बच्चे देते हैं, और अंडायुज वो होते हैं वह जंतु जो अंडे देते हैं। अब इसमें उदाहरण देख लो। जरायुज में उदाहरण आप देख सकते हो कि एक मानव है, जो मानव है वो क्या होता है, प्रजनन करने पर बच्चे ही होता है। और अंडायुज में अपन देख सकते हैं सामान्यतः लगभग सभी पक्षी है वो क्या होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे मेढक का जीवन चक्र। जब कोई अंडा जब गैसियस हो जाता है तो उस अंडे में से प्रस्फुटन होकर के उसमें एक नया जीव बनता है। इस प्रकार अपन मेढक के बारे में पढ़ेंगे। तो वयस्क मेढक क्या होता है, पहले मेढक होता है, मेढक से क्या होता है, अंडा जब प्रजनन करते हैं, जनन करते हैं, उस समय क्या होता है, अंडे बनते हैं पहले। अंडे के बाद में क्या होता है कि सबसे पहले इसका एक टेडपोल बनता है, लार्वा, जिसे लार्वा कहते हैं। तो ये प्रारंभ में टेडपोल, ये प्रारंभिक टेडपोल बनेगा, और प्रारंभिक टेडपोल के बाद में एक वो बनेगा, वो वयस्क टेडपोल बन जाएगा।
यानी जो मेंढक है वो क्या होता है, अंडे देता है और अंडे के बाद में वो प्रारंभ में टैडपोल के रूप में बनेगा, उसके बाद में वापस वयस्क बन जाएगा, वैसा का वैसा बाद में जो टैडपोल बनेगा वो क्या हो जाएगा, वयस्क बन जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि अंडा, प्रारंभ टैडपोल और उसके बाद वाला टैडपोल, और उसके बाद में ये है वो वापस वयस्क मेंढक में बदल जाएगा। विशेष जब शरीर में कुछ विशेष परिवर्तन होता है, जैसे अब आप देख रहे हो कि अंडे के बाद में वो टैडपोल बना प्रारंभ में, उसके बाद में बड़ा टैडपोल बना और बनने के बाद में वयस्क मेंढक बना है, तो क्या होता है, विशेष परिवर्तन होता है शरीर में, उसे क्या कहते हैं, कायांतरण कहा जाता है। याद रखना, कायांतरण किसे कहते हैं कि किसी शरीर के विशेष परिवर्तन को क्या कहते हैं, कायांतरण कहा जाता है। अब अपन पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, जिसमें लैंगिक जनन में आपने पढ़ लिया था कि जिसमें दो अलग अलग प्रकार के लिंग का निषेचन होता है। उसके बाद में अब अपन पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार की नर व मादा की आवश्यकता नहीं होती है, वही अपने शरीर में कुछ विशेष क्रियाओं से नया जीव पैदा करता है। तो इसमें उदाहरण है वो अपने पास में किताब में है, वो है एक तो है हाइड्रा और दूसरा है अमीबा। अब इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अमीबा का द्विखंडन। अमीबा का द्विखंडन क्या होता है, अमीबा है वो नया जीव पैदा करने के लिए सबसे पहले क्या करता है, मैं अमीबा का चित्र बनाता हूं, ये है और इसके बीच में है वो केंद्रक है। ये अमीबा अपना एक नया जीव पैदा करता है, तो वो क्या करता है, इसी अमीबा का ये जो केंद्रक है उसको क्या करता है, इस प्रकार कर लेगा। उसके बाद में अपना क्या होता है, अगला है ये जो केंद्र है इसका द्विखंडन हो जाएगा, यानी केंद्र है वो एक अलग और एक अलग हो जाएगा, यानी इसका केंद्र अलग हो जाएगा और इसका केंद्र है वो अलग हो जाएगा। फिर इससे आगे अपन देखेंगे वह स्थिति बनेगी, वो क्या बनेगी, ये जो अमीबा है वो अलग बन गया और ये अमीबा है वो क्या हो जाएगा, अलग बन जाएगा। अब आप देख सकते हो कि एक अमीबा से द्विखंडन विधि द्वारा क्या हो गया, दो अमीबा बन गए। इसी प्रकार अपन पढ़ेंगे हाइड्रा के लिए। हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन विधि काम में आती है। अब अपन बात करते हैं हाइड्रा में मुकुलन। हाइड्रा में मुकुलन क्या होता है कि मुकुलन विधि ये होती है कि जो हाइड्रा होता है, ये जीव होता है, वो वैसा का वैसा है और उसके शरीर में से कुछ भाग विभाजित होकर के एक वापिस नया जीव बनाते हैं। जैसे आपको पहला चित्र बन रहा है, ये किसका है, हाइड्रा का चित्र है, किसका है, हाइड्रा का चित्र है। अब क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा एक शरीर का भाग है, लेकिन अगर अगले स्टेप में क्या बन रहा है, ये भाग थोड़ा सा बड़ा हो गया है और बड़ा होने के बाद में तीसरे स्टेप में क्या है, इस भाग को ही एक बड़ा भाग बन गया है। जिस प्रकार अमीबा होता है वैसा का वैसा ये भाग बन रहा है। और चौथे में क्या हो गया, ये यहाँ से टूट गया, टूटने के बाद में एक नया हाइड्रा बन गया है। यानी क्या होता है कि इसमें किसी अलैंगिक जनन होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के कोई अलग अलग लिंग की आवश्यकता नहीं होती है, यानी यहाँ पर नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। अब वो अपने शरीर से ही विभाजित कर करके अपना नया है वो जीव पैदा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रा है, हाइड्रा में इसी हाइड्रा के शरीर से विभाजित होकर के वापस एक नए हाइड्रा का निर्माण हो गया है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। अब ये हाइड्रा की मुकुलन विधि पढ़ ली और अमीबा का द्विखंडन भी पढ़ लिया है। इस प्रकार अपना ये पाठ है जंतुओं में जनन पूरा हो गया है। अपने इस जंतुओं में जनन में क्या क्या पढ़ा था, लैंगिक जनन की विधियां, फिर मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, शुक्राणु, अंडाणु, उसके बाद में पढ़ा जरायुज, अंडायुज, और उसके बाद में आपने पढ़ा है वो अलैंगिक जनन में पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, हाइड्रा का मुकुलन और इसका अमीबा का द्विखंडन। अब अपना गृह कार्य है
पहला प्रश्न है अपना, जरायुज और अंडायुज किसे कहते हैं? परिभाषा लिखते हुए एक एक उदाहरण लिखिए। जरायुज और अंडायुज की परिभाषा लिखनी है और इसका एक एक उदाहरण देना है। दूसरा प्रश्न है अपना, हाइड्रा में मुकुलन को समझाइए। हाइड्रा में मुकुलन किस विधि से होता है? चित्र सहित आपको समझाना है। इसी के साथ तीसरा प्रश्न है अपना, अमीबा में द्विखंडन को समझाइए। यह भी चित्र सहित आपको समझाना है। धन्यवाद।